हेलो एवरीवन, आज हम मीशो की साड़ी का रेडीमेड वेयर साड़ी बनाएंगे। आई तो थी पर पहनने लायक नहीं थी, इसलिए दोबारा बनाएंगे। तो ये हमने साड़ी ले ली बैक साइड से, यानी कि जहाँ से हम टक करते हैं वहाँ से हमने कमर की नाप यानी कि मेरी 30 है और 10 इंच प्लस करना है इसमें जो मार्जिन होगा। तो हमने 10 इंच प्लस कर लिया, यानी कि 40 इंच लिया है हमने पीछे की साइड से। अब हम पल्लू की साइड से लेंगे। पल्लू की साइड से अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप 90 इंच ले सकते हैं। मेरी हाइट ज़्यादा नहीं है तो मैंने यहाँ 85 इंच का पल्लू लिया है पूरा। उसके बाद यहाँ हम प्लेट्स यहाँ तक हमने 40 इंच की तक मार्क किया था, वहाँ कट कर लेंगे। वहाँ से पहली प्लेट डालेंगे। पहली प्लेट हमेशा 8 इंच की होनी चाहिए। उसके बाद की प्लेटें 5-5 इंच की पड़ेंगी और वो भी इक्वल पड़ेंगी। और आप चाहें तो इसको थोड़ा सा प्रेस कर लें सारी प्लेट्स को, तो आपको बहुत ही ईजिली ये प्लेट्स अच्छे से बन के आएंगी। प्लेट्स करने के बाद आप इसको धागे से भी स्टिच कर सकते हैं प्लेट्स को, या फिर डायरेक्ट मशीन से या फिर आलपन लगा के स्टिच कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि मार्जिन लेना है, आगे से 4 इंच का गैप करना है हमें आगे की साइड से। फिर हमें एक रबड़ भी लेनी पड़ेगी, इसमें बुकरम भी लेनी पड़ेगी। रबड़ और बुकरम का मार्जिन मैं आपको बता दूंगी। पहले आपको प्लेट सेट करनी है और प्रेस करके प्लेट सेट करनी है, आलपिन लगानी है जिससे प्लेट्स इजीली बैठ जाए वहाँ पे और इधर उधर ना खिसके। उसको करने के बाद आपको ये देखिए मैंने आलपिन लगा दी है। आलपिन बहुत अच्छे से लगानी है कि साड़ी भी फटे ना आपकी और अच्छे से बैठ भी जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, प्लेट्स को बुकरम लेनी है। बुकरम आपकी लेंथ जो कमर की है 15 इंच की, उसका 2 पार्ट्स में लेना है। यानी कि मैंने यहाँ पे 15 इंच की ली है, उसमें 5 इंच की इलास्टिक ली है। यानी कि आप 1.5 इंच 2 इंच की प्लेट वो ले सकते हो। बेल्ट यहाँ पे मैंने 1.5 इंच की या 1 इंच की दी है। उसके बाद इसको सिल दोनों तरफ से सिलना है रबड़ को, दोनों प्लेट सिल लेनी है अच्छे से। ये यानी कि ये वाली जो बुकरम है दोनों साइड से सिल लेनी है, बीच में इसको रबड़ को लगा देना है और अच्छे से सिलाई करनी है, निकले ही नहीं अच्छे से। फिर उसके बाद कपड़े का हमें मार्जिन लेना है, पीछे से आप कट कर लेना है। अगर आपके पास दूसरा कपड़ा हो तो वो लगा लेना। मैंने यहाँ पीछे साड़ी में से ही कट कर लिया है और यहाँ से मैंने साड़ी को कट करने के बाद इसमें मार्जिन लगा लिया और हमें उससे बुकरम के ऊपर ही स्टिच करना है। बुकरम के ऊपर इलास्टिक है तो वो थोड़ा खींच के सिलनी है, इलास्टिक को भी खींचना है, कपड़े को भी थोड़ा सा खींचना है। यहाँ से हमें अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग, यानी कि लेंथ हमने 41 ही रखनी है, थोड़ा एक्स्ट्रा कर सकते हैं। मैंने यहाँ से 41 रखी है। आगे से हमें 4-5 इंच का गैप रखना होगा ऊपर से, जहाँ से हमें बेल्ट सेट करनी है। तो हमने यहाँ बेल्ट सेट करने के लिए पहले पूरी प्लेट को सेट करना है, ऊपर से ही प्लेट को सेट करना है। थोड़ी सी सिलाई आगे लगानी है जहाँ हमने प्लेट्स डाली है, और जो नीचे की साइड हम जब जाएंगे, जैसे प्लेट इसमें दिखा रहा है ऐसे, फिर घुमा के हमें 5 इंच तक प्लेट में सिलाई लगानी है जहाँ तक हमने मार्क किया है। मार्क करने के बाद हमें, क्योंकि 4-5 इंच तक लगानी है क्योंकि हमने बेल्ट भी सेट करनी है ना, इसीलिए। बेल्ट को सेट करने के लिए हमें सिलाई बहुत अच्छे से लगानी है, प्लेट को सेट करने के बाद लगानी है। इस तरीके से हमने यहाँ पर और 2-3 बार पक्का कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पर बेल्ट भी रखेंगे। बेल्ट को इस तरीके से रखना है और बेल्ट पर सिलाई नहीं होगी, बेल्ट के जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उस पर सिलाई होगी। इस तरीके से हमने सबसे पहले आगे सिलाई कर लिए, थोड़ा सा अटैच करने के लिए आगे सिलाई कर लिया, और हम यहाँ पर बेल्ट पर नहीं कपड़े पर सिलाई लेंगे, यानी कि बुकरम पर सिलाई नहीं लेंगे, कपड़े पर। और जहाँ से हमने लाइन की है उसी पर हम बिल्कुल सीधे सीधे सिल लेंगे इस बेल्ट को। और हमें ये बुकरम पर सीधे सिलनी है। जब हमारी इलास्टिक आएगी इसको थोड़ा सा खींच लेना है जो स्ट्रेट हो जाए, जिससे आपकी बेल्ट की जो इलास्टिक है ना वो बहुत अच्छे से फिनिशिंग में आएगी और आपको बहुत अच्छी फिनिशिंग देगी ये बेल्ट। इस तरीके से खींचना है, पीछे से भी खींचना है, आगे से भी खींचना है, और बेल्ट को इलास्टिक की तरफ से ही खींचना है। बुकरम को सीधे सीधे सिल लेना है। बुकरम में आपको खींचना नहीं पड़ेगा और ना ही मार्जिन खींचना है, ना ही कपड़ा खींचना है आपको, बस इलास्टिक की तरफ से खींचना है। खींचने के बाद आपको ये पूरा सिल लेना है, पूरा सिल। अब सिलाई हो जाने के बाद हमें बेल्ट के पास आना है। बेल्ट को हमें फोल्ड करना है, यानी कि हमें आगे जो बेल्ट दिख रही है उस पर हमें हुक लगाने हैं बेल्ट को लगाने के लिए। तो हम पीछे की साइड हुक लगाएंगे, जैसे मैं लगा रही हूँ। उसको सेट कर लेंगे थोड़ा सा, अब हुक लगाएंगे हम।
इस तरीके से दोनों साइड से, आगे की साइड से लगाना है और पीछे को टक कर देना है और इसको और अच्छे से दबा भी देना है जिससे ये निकले ना दोनों साइड से। अच्छा लगाना है और हमें 5 इंची का गैप देके दूसरा हुक भी लगाना है। ये हमें इस तरीके से स्टार्टिंग प्लेट में ही लगाने हैं। ये मैंने लगा लिया और 5 इंच का फिर से गैप देके हमें ये एक और हुक लगाना है। हुक अच्छे से आप दबा देना क्योंकि ये निकलने का भी डर रहता है, तो आप अच्छे से दबाना हुक को और अच्छे से प्रेस करना। ओके, अब हमको यहाँ पे प्लेट में थोड़ा सा कपड़ा लेके इस तरीके से बेल्ट को दबाना है और बेल्ट को इस तरीके से सिलना है। आप यहाँ से आगे से इस तरीके से कपड़ा दबाना है और बेल्ट को ऐसे ही सिलना है, यानी कि बेल्ट को अंदर की तरफ फोल्ड करना है कपड़ा लेके, और जो मार्जिन है वो अंदर चला जाएगा हमारा। इस तरीके से आप अच्छे से देख लेना है कि हाँ ये हमारा मार्जिन अंदर को जाए। ठीक है, उसके बाद ही आपको सिलाई करनी है। सिलाई आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, यहाँ पर आप हुक की तरफ नहीं जाएंगे जिससे आपको प्रॉब्लम हो। तो सिलाई आप अच्छे से देख के ही करिएगा। तो आपको ऐसे सिलाई करनी है, अंदर की तरफ फोल्ड करना है ये। ठीक है, अंदर की तरफ ही फोल्ड करना है। आप इसको अच्छे से देख लेना है 1-2 बार कि आपको ये अंदर की तरफ ही फोल्ड करनी है, यानी कि बेल्ट अंदर को लेनी है, बाहर नहीं दिखानी है बेल्ट। इस तरीके से आप बेल्ट बुकरम पर ये सिलाई होगी, सिलाई बुकरम पर ही होगी ये। ठीक है, और आपको यहाँ पर भी इलास्टिक को थोड़ा सा खींच के ही सिलाई लेनी है, जिससे आपकी ये जो बेल्ट है ना, पूरी बेल्ट साड़ी पर बन के आएगी। और जब आप कमर कितनी भी हो आप एडजस्ट हो जाती है ये इलास्टिक, तो इस तरीके से थोड़ा खींच के ही लेना है। अब यहाँ पर हमें जो हुक लगाए हैं उनके लिए अब कुंदे भी लगाने पड़ेंगे। तो हमें यहाँ पे हमारी 15 इंच की कमर है, 2 इंच कम करके हमें यहाँ पे कमर लेनी है, जिससे यहाँ पर सामने सामने जो उसका वो आएगा होल, वहाँ पर आप ले लेना, ज़्यादा नहीं बैठेगा। और दोनों को अच्छे से टक कर देना है और अच्छे से दबा देना है हुक आपकी। और ये लास्ट प्रोसेस है इसका रेडी टू वियर साड़ी का। तो ये आप इसको करके और हुक अच्छे से लगा के आप पहन के देखना, साड़ी बिल्कुल एक्जैक्ट आपको अच्छी आएगी, फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी, साड़ी की लेंथ बहुत अच्छी आएगी और आप इसे 5 मिनट में पहन सकते हैं। मैगी बनाने से भी जितना आसान है साड़ी पहनना। तो ये हो गया ना पॉसिबल आपके लिए। अगर आपको इसमें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैं आपको पूरा क्लियर बताऊँगी और अच्छे से बता दूँगी कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें। ठीक है, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।